वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। महादेव का सियासी प्रकोप। जिस सट्टा केस में पूर्व सीएम पर एफआईआर उसे जूस वाले ने शुरू किया था, अब चुनाव में बड़ा मुद्दा। छत्तीसगढ़ में अब महादेव सट्टा एप केस बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस नेताओं पर भाजपा महादेव के प्रकोप का राजनीतिक तंज कस रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही कि प्रदेश की शायद सरकार काल में यहाँ पर सट्टे का काम अब भी साए साए चल रहा है। रविवार को सट्टा केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। सट्टा ऐप की शुरुआत कुछ ही साल पहले भिलाई के रहने वाले एक जूस शॉप के मालिक ने की थी। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पॉलिटिकल केस महादेव सट्टा ऐप बन चुका है, क्योंकि इसमें अफसर से लेकर नेताओं तक के नाम शामिल होने की बात ईडी ने की है। सावधान बस्तर, यह सब बेच डालेंगे, आदिवासी विरोध में खड़ा हुआ तो उसे जेल भेज देंगे, कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। छत्तीसगढ़ में सियासी पारा गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भाजपा के बीच पोस्टरबाज शुरू हो गया है। भाजपा के बाद कांग्रेस ने एक के बाद एक कई पोस्टर जारी कर भाजपा पर निशाना साधा है। वहीं पोस्टर के जरिए भाजपा और कई भाजपा नेताओं पर हमला बोला है। बता दी कि कांग्रेस ने लगातार 3 पोस्टर जारी किए हैं, जिसमें एक पोस्टर अडानी और मोदी का है, दूसरा गौसेवक साधराम हत्या मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का और तीसरा पोस्टर लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे का है, जिन पर पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने हमला बोला है। पहले पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने मोदी और अडानी पर हमला बोलते हुए कहा कि सावधान बस्तर धरब यहाँ पर बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली यहाँ पर बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, जागो यहाँ पर भारतवासी, सत्ता के पुजारी वतन बेच देंगे। वहीं दूसरी पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा पर निशाना साधते हुए लिखा है, गौसेवक साधराम की यहाँ पर हत्या हुई तो भाजपा के नेता इसलिए मौत है क्योंकि उस समय वहां पर कोई चुनाव नहीं था। तीसरे पोस्टर के जरिए कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए लिखा, कोरबावासी सावधान, पिकनिक मनाने सैलानी आए हैं, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। 3 साल की बच्ची की रेप के बाद मौत। बिलासपुर में मकान मालिक के बेटे ने किया दुष्कर्म, बाथरूम में बेहोश मिली थी मासूम। बिलासपुर में 3 साल की बच्ची से 15 साल के लड़के ने रेप किया, इससे बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, लेकिन मारपीट का मामला बताकर छोड़ दिया गया। इससे लोग भड़क गए और थाने का घेराव कर हंगामा किया। इसके बाद आरोपी को फिर से गिरफ्तार किया गया। वहीं जानकारी के मुताबिक सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में बच्ची का परिवार आरोपी के घर यहाँ पर किराए में रहता था। मकान मालिक का बेटा साथ ही रविवार शाम करीब 6 बजे बच्ची को बाथरूम में ले गया और साथ ही रेप की वारदात को अंजाम दिया। पता चलने पर गंभीर हालत में बच्ची को लेकर परिजन सिम्स अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ के 6 खिलाड़ी बढ़ाएंगे अपनी माटी का मान। राष्ट्रीय कोर्फबॉल चैंपियनशिप आगरा के लिए हुआ चयन। सरगुजा जिला कोर्फबॉल संघ से छत्तीसगढ़ मिक्स कोर्फबॉल टीम के यहाँ पर 6 खिलाड़ियों का चयन आयोजित यहाँ पर 19वीं सब जूनियर और 35वीं सीनियर राष्ट्रीय कोर्फबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता 17 मार्च से 20 मार्च 2024 तक उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित किया गया है। दुर्ग संसदीय क्षेत्र में 7 मई को होगा मतदान। कलेक्टर ने लोकसभा चुनाव को लेकर दी जानकारी, बिना अनुमति नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर। दुर्ग कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर साथ ही मीडिया से जानकारी साझा की। चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दुर्ग संसदीय क्षेत्र का निर्वाचन तीसरे चरण में होगा। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग यहाँ पर नई दिल्ली और साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर समय समय पर जो निर्देश देंगे उनका अनुपालन करना अनिवार्य है। मौसम में बड़ा उलटफेर। 19-20 मार्च तक आंधी तूफान के साथ होगी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम में बड़ा यहाँ पर बदलाव हुआ है। कई जिलों में अगले 2 दिनों तक आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने साथ ही यहाँ पर 20 मार्च तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दूसरी ओर मौसम में बदलाव के असर से अगले 4 से 5 दिनों तक दिन का तापमान कम रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बच्चों से लकड़ी ढुलवा रहे शिक्षक। बलरामपुर में एकलव्य स्कूल के लिए साइकिल से लकड़ी लेकर आए बच्चे, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। बलरामपुर जिले के वाटफनगर के चांजी डांड में संचालित एकलव्य स्कूल में बच्चों के साइकिल से लकड़ी ढुलवाने का वीडियो सामने आया है। बच्चे कह रहे हैं कि शिक्षक ने लकड़ी मंगाई है। इस मामले में कलेक्टर R1 ने यहाँ पर जाँच के आदेश दिए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ पर किसी दूसरे स्कूल के बच्चे साइकिल से भारी मात्रा में लकड़ी लेकर स्कूल के अंदर घुस रहे हैं। उनसे पूछा गया कि लकड़ी किसने मंगाई है, तो कहा कि गुरुजी ने यहाँ पर बच्चों को 10 रुपए का लालच देकर लकड़ी ढुलवाया गया है।
गूगल पर 508 करोड़ सर्च करने से भूपेश बघेल डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया के सामने खोले पत्ते। लोकसभा चुनाव के आगाज के बाद छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि महादेव सट्टा ऐप के मालिकों को प्रोटेक्शन देने के लिए 508 करोड़ रुपए लेने के आरोप में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में भूपेश बघेल सहित कई अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे राजनीतिक से प्रेरित बताया है। वहीं यहाँ पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया को संबोधित कर यहाँ पर भूपेश बघेल पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह भूपेश बघेल बोल रहे हैं उससे साफ है कि यहाँ पर चोर की दाढ़ी में तिनका है। न्यायालयीन यहाँ पर प्रक्रिया और कार्यवाही हो रही है। गूगल पर 508 करोड़ सर्च करने से भूपेश बघेल का उल्लेख मिलता है। बेमेतरा के शिवनाथ नदी में पलटी बस, 28 घायल, 8 की हालत गंभीर। जन्मदिन समारोह में शामिल होने जा रहा था परिवार। बेमेतरा जिले से सिमगा जा रही यहाँ पर एक बस गाय को बचाने के चक्कर में शिवनाथ नदी के पुल के नीचे गिर गई, जिससे बस में सवार 28 लोग घायल हुए। उनमें से 8 लोगों की स्थिति गंभीर है, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया। हादसा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में मिले फर्जी वोटर्स, पुलिस ने गांव-गांव में लगाए पोस्टर। लोकसभा चुनाव का आगाज होते ही छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। लेकिन यहाँ पर दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में फर्जी वोटर की पहचान की गई है। बिलासपुर से हफ्ते में 2 दिन दिल्ली कोलकाता के लिए फ्लाइट 28 मार्च से चलेगी। हैदराबाद के लिए भी जल्द शुरू होगी उड़ान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अलायंस एयर की फ्लाइट हफ्ते में 2 दिन दिल्ली और कोलकाता के लिए उड़ान भरेगी। कंपनी ने 28 मार्च से नियमित उड़ान शुरू करने के लिए राज्य सरकार से MOU किया है। इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही अब जल्द ही जगदलपुर से होकर हैदराबाद के लिए भी फ्लाइट शुरू होने की योजना है। इस मामले में पूर्व MLA ममता चंद्राकर का छल का दर्द, बीजेपी के खिलाफ कह डाली ये बात। कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा की पूर्व विधायक ममता चंद्राकर ने उनकी सुरक्षा वापस ले जाने पर आपत्ति जताई है। भाजपा पर भेदभाव का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक ममता चंद्राकर ने जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि कवर्धा जिला नक्सल प्रभावित जिला है। पूर्व विधायक होने के नाते वनांचल सहित अन्य स्थानों का दौरा उन्हें करना होता है, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही पूर्व विधायकों की सुरक्षा के लिए लगे यहाँ पर PSO को वापस ले लिया गया है, जबकि भाजपा के विधायकों की सुरक्षा ज्यों की त्यों है। आखिर भेदभाव यहाँ पर क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा के पूर्व विधायकों की सुरक्षा वापस नहीं ली गई थी। DMF में 52 लाख की गड़बड़ी, फैकल्टी बर्खास्त। जांजगीर में हेराफेरी में शामिल नहीं था मेंबर, फिर भी सेवा समाप्त, CO हाईकोर्ट तलब। जांजगीर चांपा में यहाँ पर जिला खनिज न्यास मद में 52 लाख रुपए की गड़बड़ी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। इस केस में यहाँ पर जिला पंचायत ने दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने के बजाय एक फैकल्टी मेंबर की यहाँ पर सेवा समाप्त कर दी है। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत CO को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद भी जवाब नहीं दिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए CO को घोटाले की फाइल के साथ 9 अप्रैल को तलब किया है। चेकिंग के दौरान FST ने जब्त किया लाखों रुपए कैश, GST विभाग को सौंपा। जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर। वाहन चेकिंग के दौरान FST की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 7,95,000 रुपए जब्त किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर FST SST की टीम गठित की गई है, जो लगातार कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक खोखरा गांव का रहने वाला अमित कुमार थावाइत कार में कैश लेकर जा रहा था। कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर टीम ने नकद जब्त कर लिया है, जिसके बाद कैश यहाँ पर GST विभाग को भेज दिया गया। ये कार्रवाई बनारी में की गई है। भूपेश के सामने कार्यकर्ता बोले, 5 साल तक हम ही प्रताड़ित रहे। राजनांदगांव में मन से कहा, मुख्यमंत्री से मिलना मुश्किल था, आज याद आई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने ही मन से एक कार्यकर्ता ने पिछली सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। कार्यकर्ता ने कहा कि 5 साल तक हमारी सरकार रही और तब से सबसे ज्यादा हम ही प्रताड़ित रहे। मुख्यमंत्री से मिलना मुश्किल था, तब कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं थी, आज कार्यकर्ताओं की याद आई। दरअसल पूर्व CM भूपेश बघेल सोमवार को राजनांदगांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने
के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस ने उन्हें राजनांदगांव सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान भूपेश बघेल अलग अलग विधानसभाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस यहाँ पर कमेटी के ग्रामीण की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया था। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र दाऊ मंच पर आए और माइक संभालते फूट पड़े। उन्होंने यहाँ पर कहा कि पंच सरपंच की दरी उठाने की यहाँ पर जिम्मेदारी है क्या? अगर यहाँ पर भिलाई दुर्ग में पंचायत के चुनाव होते हैं तो हम वहां भी काम करने के लिए तैयार हैं। भिलाई में 1200 से अधिक कांग्रेसियों का भाजपा प्रवेश। बीजेपी प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे सांसद विजय बघेल कहा लोकसभा चुनाव में जुड़ जाएं कार्यकर्ता। भिलाई के एक होटल में आयोजित भाजपा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में 1200 से अधिक कांग्रेसियों ने भाजपा में प्रवेश किया। दुर्ग लोकसभा सांसद और बीजेपी सांसद प्रत्याशी विजय बघेल के नेतृत्व में यहां में कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस रखी है। रायपुर रेलवे स्टेशन में जीएसटी विभाग का छापा। सनशाइन कैटर्स और टू व्हीलर पार्किंग में अधिकारी कर रहे हैं दस्तावेजों की जांच। रायपुर रेलवे स्टेशन में जीएसटी ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक टीम ने सनशाइन कैटर्स और टू व्हीलर पार्किंग में रेड मारी है। फिलहाल दोनों ही जगहों पर अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि सनशाइन कैटर्स के करीबी के दुर्ग स्थित ठिकाने में भी छापा पड़ा है। लाश का चीरफाड़ करने 5000 में सौदा। गरियाबंद के देवभोग में स्वीपर का पद 2 साल से खाली, उड़ीसा से बुलाना पड़ता है। गरियाबंद जिले के देवभोग सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के समय चीरफाड़ करने वाले स्वीपर का पद 2 साल से खाली पड़ा है। इस काम के लिए उड़ीसा के स्वीपरों को बुलाना पड़ता है, जो मेहताना के नाम पर मुंह मांगा कीमत मांगते हैं और उन्हें देना पड़ता है। पहाड़ों में बसे जनजातियों के गांव तक सुरक्षा के साए में पहुंची सड़क। 15 साल में 24 बार हो चुका था टेंडर। गरियाबंद जिले में सबसे सुदूर कहे जाने वाले अमामोरा ओड इलाके में अब नेशनल हाईवे से महज 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अब यहां पर पथरीली टेढ़ी मेढ़ी सड़क नहीं बल्कि पक्की सीसी और साथ ही चमचमाती डामर वाली सड़क बनने जा रही है। कांकेर लोकसभा प्रत्याशियों को देव यात्रा में आई देवी देवों के साथ नृत्य करते नजर आए। भोजराज नाग बोले ये आदिवासियों की परंपरा है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के शरीर में देव यात्रा के दौरान देवी यहां पर विराजमान हो गई, जिसके बाद नाग यात्रा में आए यहां पर देवी देवताओं के साथ नृत्य करते नजर आए। भाजपा प्रत्याशी नाग ने बताया कि करीब यहां पर 15 से 20 साल से उनके शरीर में देवी यहां पर विराजमान होती है। ये आदिवासियों की प्राचीन कालीन परंपरा है, जिसका आज भी निर्वाहन कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए सुरक्षा गार्डों ने मरीजों के परिजनों से लिए रुपये। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। रायगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज से बहुत ही शर्मनाक व्याख्या सामने आया है। यहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा मरीजों को प्रवेश कराने के लिए उनके परिजनों से रुपयों की वसूली की जा रही थी। यह मामला प्रकाशन में आने पर 3 सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर सिक्योरिटी गार्डों द्वारा रुपये लेते वीडियो वायरल हुआ था। कलेक्टर कार्तिक गोयल ने मामला संज्ञान में आती घटना में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज के डीन और साथ ही सुप्रिंटेंडेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को निर्देशित किया था। रायपुर में 10 साल की मासूम से रेप, 20 साल के आरोपी ने चॉकलेट का दिया लालच, फिर सुनसान जगह में की वारदात। राजधानी रायपुर में 10 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने मासूम को खेलने के दौरान चॉकलेट खिलाने का लालच दिया, फिर उसे घर से दूर सुनसान इलाके में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में धरसीवा पुलिस ने शिकायत मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित बच्ची धरसीवा थाने इलाके की ही एक गाँव की रहने वाली है। आरोपी उसके पड़ोस में ही रहता है। पीड़िता की महज पर 10 साल की उम्र है, वहीं आरोपी की उम्र 20 साल की बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव जहां हर कोई देता है रक्तदाता, अलग अलग जगह खुद लगाते हैं शिविर। 3 साल में दिव्यांग समेत 2174 लोगों ने दिया रक्तदान। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एक ऐसा गांव है जहां के लोग चाहे यहां पर बढ़ते हो या फिर सालगिरह हर खुशी के मौके पर रक्तदान करते हैं। इस गांव का नाम मालगांव है, जहां की आबादी 2000 है। इस गांव में 18 साल के युवा से लेकर 62 साल के बुजुर्ग तक रक्तदान करता है। यहाँ 100 युवाओं की टोली भी है।